Hello friends, myself Kishan Vaidya, Chartered Accountant, Company Secretary Executive, MCOM rank holder and the owner of Vaidya Academy 11th-12th Commerce। मैं आप सबका स्वाभिमान इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सीए के बारे में गाइडेंस देना चाहता हूँ कि सीए कौन ऑप्ट कर सकते हैं, कब ऑप्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ ने सीए ऑप्ट किया था, ये सब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीए आप दो तरीके से ऑप्ट कर सकते हो, आइदर आफ्टर 12th और आइदर आफ्टर द ग्रेजुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट ऑप्शन में बताने चाहता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप समझिए तो कैसे होगा कि अगर इफ़ यू आर इन कॉमर्स फील्ड और साइंस फील्ड या आर्ट्स फील्ड, आप कोई भी फील्ड से हो और आपके सिर्फ 35% से ज़्यादा भी अगर आपका स्कोर हो, इवन दो यू कैन ऑप्ट फॉर द सीए। हाँ, बट बेनिफिट रहता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, बिकॉज सीए के अंदर जनरल केस में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। अच्छा, सीए टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें आता है फर्स्ट सीए फाउंडेशन, सेकेंड इज सीए इंटर एंड उसके बाद आता है सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन के अंदर करीबन 4 सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम कब आती है उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो अभी मार्च 2020 चल रहा है, बराबर। अगर किसी को एग्ज़ाम देनी है सीए फाउंडेशन की तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा नवंबर 2020, बराबर। मान लो कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो वो मई 2021 के अंदर फिर से अप्लाई कर सकता है। अच्छा, बट मान लो कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद क्या? जैसे ही नवंबर 2020 के अंदर स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दे दी और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा जनवरी 2021 में। उसके बाद स्टूडेंट का अटेम्प्ट आता है सीए इंटर का, दैट विल बी इन नवंबर 2021, बराबर। मान लो स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट्स के सीए इंटर के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। अगर उसका एक भी ग्रुप क्लियर हुआ तो उसकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती है। नवंबर 2021 का रिजल्ट जनवरी 2022 के अंदर जनरल केस में आता है। एज आई टोल्ड यू कि दोनों में से कोई भी ग्रुप क्लियर हो या तो दोनों ग्रुप क्लियर हो, फिर आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। आपने 2.5 इयर्स की आर्टिकलशिप की, उसके बाद आप सीए फाइनल के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हो। हाँ, बीच के ड्यूरेशन में आपको सीए इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग्स कंडक्शन करते हैं वो कंडक्शन आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। मान लो कोई स्टूडेंट ने नवंबर 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम दी, अगर उसमें वो पास हो गया तो उसका अटेम्प्ट आएगा नवंबर 2024 के अंदर, जिसका रिज़ल्ट जनवरी 2025 के अंदर आता है। तो करीबन देखने जाए तो 4.5 to 5 इयर्स के अंदर एक स्टूडेंट आफ्टर 12th डायरेक्टली सीए विदाउट एनी अटेम्प्ट बन सकता है। अच्छा, बट दूसरा केस है कि अगर कोई स्टूडेंट को आफ्टर ग्रेजुएशन सीए के अंदर आना है तो वो कैसे आ सकता है। आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करें तो बीकॉम या एमकॉम में अगर आपका स्कोर 55% से भी ज़्यादा हो, इफ़ यू आर इन कॉमर्स स्ट्रीम और आपका रिजल्ट 55% से ज़्यादा हो, तो आपके लिए सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं है। यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर द सीए इंटर एग्जामिनेशन। बट कोई साइंस फील्ड से है या आर्ट्स फील्ड से है एंड ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट है एंड दे वांट टू ऑप्ट फॉर द सीए, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 60% का होता है। तो मैंने थोरली आपको सीए कैसे बना जाता है, कैसे प्रिपरेशन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, बट सीए इज़ टफेस्ट कोर्स आई वुड से, बिकॉज मैं खुद सीए हूँ। मैं जानता हूँ कि इसके सीए कोर्स हार्डवर्क की डिमांड करता है। आपको मिनिमम 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर सकते हो अगर आप, तो ही आप सीए ऑप्ट कर सकते हो, बिकॉज सीए के अंदर हार्डवर्क नेसेसरी है। हार्डवर्क फर्स्ट आता है, उसके बाद स्मार्ट वर्क आता है। अच्छा, ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूँ तो ओवरऑल इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 3 लाख है और इंडिया का पॉपुलेशन है 135 करोड़। तो करीबन 4,500 लोगों के सामने एक सीए बनता है। तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सीए। अगर पर्टिकुलरली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद, तो एक फ्रेशर सीए की सैलरी होती है 50,000 रुपीज़ पर मंथ। अच्छा, अगर सीए दुबई जाए या मस्कत जाए तो उसकी सैलरी 1.5 लाख पर मंथ स्टार्टिंग पैकेज होता है। सो हाँ, रिटर्न भी अच्छा है सीए के अंदर। रिटर्न दैट मीन्स आपकी अर्निंग भी अच्छी है, बट इट रिक्वायर्स क्वाइट हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो तो देन डेफिनेटली यू कैन चूज फॉर सीए। अभी मैं फेमस पर्सनालिटी की बात करूँगा कि दे आर
दे आर CA एंड दे आर बिजनेसमैन ऑल्सो। जैसे आपने नाम सुना होगा कुमार मंगलम बिरला, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू नो ही इज़ द ऑनर ऑफ बिरला ग्रुप। अच्छा, राकेश झुनझुनवाला, एक स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कभी ना कभी आपने राकेश झुनझुनवाला सर का नाम सुना होगा। ही इज़ कॉल्ड द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर मैं इंटर CA की भी बात करूं कि जो कंप्लीटली CA नहीं बन पाए, ऐसे इंटर CA भी बहुत आपने नाम सुने होंगे। जैसे कि आपने गली बॉय मूवी देखा होगा, उसके अंदर जो MC शेर है, ही इज़ ऑल्सो इंटर CA। अगर मैं बात करूं अभिजीत भट्टाचार्य मीन्स कौन सा सिंगर के जो शाहरुख खान के ज़्यादातर सॉन्ग गाते थे, जैसे मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरज़ू जगाऊँ, वो इंसान भी इंटर CA है। यानी बोलना तो इतना चाहूँगा कि अगर आप CA बन गए तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, प्रोफेशन के अंदर भी जा सकते हो। दैट मीन्स आई एम प्रोफेसर, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप प्रैक्टिस के अंदर भी जा सकते हो और आप जॉब के अंदर भी जा सकते हो। CA एक बार बन जाओ, फिर आपको लाइफ में नहीं सोचा होगा इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। बट स्टिल आई वुड से इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क। थैंक यू फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है यूट्यूब का कि अगर आप आफ्टर 10 ईयर्स भी देखोगे ना, तो मेरे ये वीडियोस आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल रहेंगे। स्वाभिमान के हर एक वीडियो आप देखोगे तो वो करियर बेस्ड है, तो करियर के लिए आपके स्टूडेंट्स को कभी ना कभी ये लाइफ में यूज़ होने वाला है। अगर आपके सन डॉटर को नहीं तो कभी कोई ना कोई फ्रेंड को भी ये फॉरवर्ड करो, शायद उनकी लाइफ में कुछ ये YouTube का वीडियो देखे शायद उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वाभिमान ग्रुप ने ये पूरा प्लेटफॉर्म रेडी किया है, जो पूरे इंडिया के अंदर आज तक कोई प्लेटफॉर्म ये खड़ा नहीं कर पाया, जो स्वाभिमान ग्रुप ने आज खड़ा करके दिखाया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।